हेलो, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ। तो स्वामी महाराज की कृपा से आपकी सारी इच्छाएँ अच्छी इच्छाएँ पूरी हो, ऐसी स्वामी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और आज की वीडियो को शुरुआत करती हूँ। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्र में हमने माता रानी की बहुत सी सेवाएँ और उपाय किए हैं। तो अब हमें अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करना है। तो अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन कैसे करें, इस बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जो भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हमें कन्या पूजन करना है, तो कन्या पूजन कब करें और कन्या पूजन में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, कितनी कन्याओं को भोग लगाना है, कितनी कन्याओं को भोजन कराना है, इस बारे में जानकारी दूंगी। तो कन्या पूजन हमें अष्टमी और नवमी तिथि को करना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें अष्टमी तिथि का पर किए हुए कन्या पूजन का फल मिलता है। अष्टमी पर कन्या पूजन करना बहुत ही शुभदायी होता है और हमें अच्छा फल भी प्रदान करता है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानी है, कर्ज हो गया है, आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, आपके कोई भी काम बन नहीं रहे हैं, आपके घर में कटकट है, नकारात्मकता है, परेशानी है, आप कमा रहे हैं लेकिन उस कमाई में बरकत नहीं है, आप पर बहुत कर्ज हो गया है, आपने सारे उपाय कर लिए लेकिन आपको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस नवरात्रि कन्या पूजन ज़रूर कीजिए। आपने पूरे नवरात्रों में अगर माता रानी की कोई भी सेवा नहीं की है या आपसे कोई भी सेवा नहीं हो पाई, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं हो पाया, कुमकुम अर्चन नहीं कर पाए, माल नहीं डाल सके, आरती नहीं कर सके, तो आप इस कन्या पूजन को कर कर पूरे नवरात्रि का फल पा सकते हैं। कन्याओं को माता रानी का स्वरूप समझकर हमें कन्या पूजन करना चाहिए और कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो हमें कितने साल की कन्याओं का पूजन करना है और उन्हें भोजन कराना है, तो हमें 1 साल से 10 साल की भीतर की कन्याओं का पूजन करना है। 10 साल के भीतर की कन्याओं को मासिक धर्म नहीं पड़ता है, इसीलिए हम उन्हें माता स्वरूप मानकर उनका कन्या पूजन करते हैं और हमें 10 साल के भीतर की कन्याओं का ही कन्या पूजन करना है। अब हम कितनी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, तो आप आपकी यथाशक्ति आपकी जितनी शक्ति है उसके अनुसार आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। तो आप एक भी कन्या को भोजन करा सकते हैं, 1, 3, 5, 7 या 9 इतनी कन्याओं को हमें भोजन कराना है। आपकी जितनी शक्ति है उस अनुरूप भोजन कराना है। तो हमें कन्याओं को बिल्कुल सात्विक भोजन कराना है। तो सात्विक भोजन में जैसे कि हमें खीर, पूरी, हलवा, चने और लापसी, इस तरह से हमें भोजन बनाकर माता को भोग भी लगाना है और कन्याओं का पूजन भी करना है। आप आपकी यथाशक्ति कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते इतनी सारी वस्तुएं, तो आप सिर्फ दाल चावल बनाकर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी और एक मीठा चीज़ बनाकर भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर फिर भी आप कुछ भी नहीं बना सके, तो आप सिर्फ उन्हें दूध और फल देकर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें कन्याओं का पूजन कैसा करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कन्याएं जब हमारे घर में आए तो तब उनके हमें पैर धोने हैं थाली या टोकरे में रखकर। उसके बाद हमें कन्याओं के पैरों को अच्छे से पोंछ लेना है, उसके ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना है। कोई कोई कन्याओं के पैरों पर आलता लगाते हैं। आपके पास जैसी प्रथा है आप वैसे कीजिए। आपके पास अगर आलता लगाते हैं तो आप कन्याओं के पैरों में आलता भी लगा सकते हैं। अगर स्त्री कन्या पूजन कर रही है तो उन्हें कन्याओं के पैर हमारे उनके पल्लू से साफ करने हैं। और अगर पुरुष कर रहे हैं तो वो टॉवेल या किसी भी कपड़े से उनके चरणों को अच्छे से साफ कर कर फिर उसके ऊपर स्वास्तिक या कुमकुम कुमकुम हल्दी चढ़ाए। उसके बाद उन्हें भोजन के स्थान पर स्थानापन्न करें और उन्हें एक एक चुनरी उड़ाए। चुनरी उड़ाने के बाद उन्हें भोजन परोसिए और बड़े प्यार से ही उन्हें भोजन कराइए। उसके बाद आता है कि हमें कन्याओं को कुछ भेंट वस्तुएं देनी होती है। तो कन्याओं को हमें क्या भेंट वस्तु देनी है वो मैं आपको बताती हूँ।
तो हमें कन्याओं को जो भी श्रृंगार की सामग्री होती है वो भेंट देनी चाहिए, जैसे कि मेहंदी, नेल पॉलिश, क्लिप और कन्याओं की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है श्रृंगार की, उन चीज़ों को हमें देना है। आप चाहे तो उन्हें पायल भी दे सकते हैं, चूड़ियाँ दे सकते हैं, आपकी जैसी शक्ति है उस अनुरूप आप उन्हें भेंट वस्तु दे सकते हैं। उसमें से हमें एक कन्या को एक भेंट वस्तु ज़रूर देनी है और वो है नारियल। बाकी के कन्याओं को आप एक फल और कुछ चॉकलेट्स या कुछ चिल्लर पैसे भी दे सकते हैं। कन्या आपके घर से दोनों हाथ में वस्तुओं लेकर हंसते हुए निकले तो आपकी आर्थिक परिस्थिति, आपके जो भी परेशानी है, वो जो भी संकट है वो कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम होते हैं। तो आपको इस प्रकार कन्या पूजन करना है। और उसमें से एक कन्या को हमें नारियल के साथ एक ड्रेस, मतलब जो भी पूरा श्रृंगार का सामान होता है, जिस तरह हम गोद भराई में गोदी भरते हैं उस प्रकार उसे एक ड्रेस, नारियल, एक फल और पूरी श्रृंगार की सामग्री देनी है। और इस तरह हमें अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करना है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ।